जय श्री राम। दोस्त हो तो आज हम सुनाने वाले हैं श्री राम जी की जन्म से लेकर शादी तक की कथा। तो आप इस कथा को सुनना चाहते हैं तो यार फोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम सुनाते हैं श्री राम जी की जन्म से लेकर शादी तक की। श्री राम का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। एक राजा दशरथ की चिंता। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने का निर्णय लिया। 2 पुत्रकामेष्टि यज्ञ। महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में यह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में यज्ञकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर पायस का पात्र दिया। उन्होंने कहा कि यह खीर अपनी रानियों को बांट दे, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 3 खीर का वितरण और श्री राम का जन्म। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। रानी कौशल्या को आधी खीर दी गई, जिससे श्री राम का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा को चौथाई खीर दी गई, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रानी कैकेयी को चौथाई खीर दी गई, जिससे भरत का जन्म हुआ। 4 श्री राम का अवतार। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में दोपहर के समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के समय अयोध्या में आनंदोत्सव मनाया गया। पूरे नगर में खुशियां छा गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने राजा दशरथ को बधाइयां दी। भगवान राम का जन्म केवल पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उनका जीवन मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक माना जाता। श्री राम ने अपनी शिक्षा महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा का विवरण इस प्रकार है। एक महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रारंभिक शिक्षा। अयोध्या में राजकुमारों की शिक्षा के लिए कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने वहां वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा प्राप्त की। 2 महर्षि विश्वामित्र के साथ विशेष प्रशिक्षण। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। दशरथ ने संकोच किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि प्रमुख थे। उन्होंने उन्हें मंत्र बल, युद्धकला और शत्रुओं को परास्त करने की रणनीतियां भी सिखाई। 3 तारका और सुबाहु वध। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें तारका राक्षसी का वध करने का आदेश दिया। श्री राम ने अपने पहले ही युद्ध में तारका का वध कर यह सिद्ध कर दिया कि वे अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। बाद में उन्होंने सुबाहु को भी मारा और मारीच को दूर भगा दिया। 4 मिथिला यात्रा और धनुष भंग। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए, जहां राजा जनक के यहाँ शिवधनुष का आयोजन था। वहां श्री राम ने शिवधनुष को तोड़कर यह सिद्ध किया कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इस तरह उनका विवाह देवी सीता से हुआ। निष्कर्ष, भगवान श्री राम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त की और युद्धकला, अस्त्र शस्त्रों की विद्या महर्षि विश्वामित्र से सीखी। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। भगवान श्री राम का विवाह देवी सीता से हुआ था और यह विवाह स्वयंवर की पद्धति से संपन्न हुआ था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक शिवधनुष और राजा जनक की प्रतिज्ञा। मिथिला के राजा जनक के पास भगवान शिव का एक विशाल धनुष था, जिसे उठाना या चढ़ाना अत्यंत कठिन कार्य था। जब सीता ने बचपन में इस धनुष को सहजता से उठा लिया, तब राजा जनक ने संकल्प लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। 2 श्री राम का मिथिला आगमन। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को
अपने साथ लेकर मिथिला आए। वहां उन्होंने राजा जनक से स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति मांगी। 3 स्वयंवर का आयोजन। राजा जनक ने अनेक राजाओं और वीरों को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी योद्धा धनुष को हिला तक नहीं सका। रावण ने भी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इससे राजा जनक चिंतित हो गए और कहा कि यदि कोई वीर धनुष चढ़ाने में सक्षम नहीं है तो मैं इसे परमात्मा की इच्छा मानूंगा। 4 श्री राम द्वारा धनुष भंग। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और जब उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष 2 भागों में टूट गया। यह देखकर समस्त देवता, ऋषिमुनि, राजा जनक और स्वयं सीता अत्यंत प्रसन्न हुए। 5 राजा जनक द्वारा विवाह प्रस्ताव। धनुष भंग होते ही राजा जनक ने श्री राम को अपनी पुत्री सीता के योग्य वर मानकर उनके विवाह की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में संदेश भेजा और राजा दशरथ को आमंत्रित किया। 6 अयोध्या से बारात का आगमन। राजा दशरथ अपने परिवार और बारात के साथ मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। 7 श्री राम और सीता का विवाह। विवाह के दिन वेद मंत्रों और धार्मिक विधियों के अनुसार श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ ही श्री राम के तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत का विवाह मांडवी से हुआ। राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री पूर्णविराम। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। राजा जनक की छोटी पुत्री पूर्णविराम। शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। कुशध्वज की दूसरी पुत्री पूर्णविराम। 8 अयोध्या वापसी। विवाह के बाद पूरी बारात अयोध्या लौट आई और वहां सभी ने हर्षोल्लास के साथ इन विवाहों का स्वागत किया। निष्कर्ष, भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह एक दिव्य और आदर्श विवाह था, जो प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का प्रतीक है। यह विवाह न केवल ऐतिहासिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।